गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अवकलन में नया टॉपिक लेके चले हैं और जो पढ़ाया जाएगा वो अभी आप लोगों को सामने रखा जाएगा और समझाया जाएगा कि आज हम अवकलन में क्या पढ़ने वाले हैं। यानी पहली दो एक्सरसाइज में हमने बेसिक चीजें आपको समझाई है कि हम अवकलन को कैसे निकाल सकते हैं। पहली एक्सरसाइज आपसे प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना बताया था। फिर मैंने कहा था प्रथम सिद्धांत आपका बहुत लेंथी बनता है, बहुत टफ रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा मेथड बताया गया कि अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो फॉर्मूले को याद करने के बाद अवकलन आप कैसे निकालेंगे वो आपको समझाया जा रहा है। अब हमारे क्योंकि टास्क जो है, जो टारगेट है वो टफ होते जा रहे हैं। यानी टास्क टफ होने से मेरा मतलब है हम लोग उससे जब हल करेंगे तो जो फंक्शन आएंगे वो हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे। तो हमें ध्यान में रखना क्या है वो आप समझेंगे। हमें क्या ध्यान में रखना है वो आज आप इस कंडीशन को आप क्लियर कीजिए। इसमें लिखा है निहित फलन या फलन के फलन का अवकलन। निहित फलन से मेरा मतलब है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसके अंदर एक नया कोई या तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा, या वो फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है, या वह फंक्शन एक जिसे युगपत समीकरण कहते हैं उसमें हो सकता है। यानी आपके साथ सामने ऐसे टारगेट आएंगे जहां फंक्शन में फंक्शन भी आपके सामने हो सकता है। तो ऐसे फलन का या ऐसे फलन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट इससे ज्यादा जो आगे वीडियो आएंगी उसमें टास्क आपका टफ होने जा रहा है। यानी टफ से मेरा मतलब है और अच्छे प्रश्न आप लोग हल करना सीखेंगे। पहला जो दो भाग थे या दो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों को याद करना और फंडामेंटल चीजें क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बनाई थी। तो प्यारे बच्चों, आप समझने के लिए रेडी हैं? तो समझिए निहित फलन होते कैसे हैं। पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर 10 e की पावर x। ये अब क्योंकि अगर इस फलन को अगर हम देखें ध्यान से तो 10 को देखने पर लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 10 से, लेकिन जैसे ही मैं उसके एंगल को देखता हूं, कोण को देखता हूं, तो वहां जाता है एक्सपोनेंशियल। यानी दोनों ही फलन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही कैसे हो चुके हैं? निहित हो चुके हैं, कंपोजिट हो चुके हैं। यानी फंक्शन में फंक्शन है। तो इस तरीके के टास्क में इस तरीके की चीजों को हम लोग कैसे हल करेंगे वो हमें समझना है। उसके लिए एक नियम आएगा जिसे हम श्रृंखला प्रमेय कहते हैं, चेन रूल जो हम बोलते हैं। चेन बनाकर इसको हम लोग हल करते हैं। देख लीजिए, इसे हल करना है तो सबसे पहले लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो डिफरेंशियल के टारगेट के अनुसार डिफरेंशियल का रूल है कि जो सबसे पहले आता है उसका डिफरेंशियल होता है। और हमें x का डिफरेंशियल करना है जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाएंगे, x मीन्स ही इस तक, तब तक बीच में आए हुए जितने भी फंक्शंस होंगे सबके हमें डिफरेंशियल करने पड़ेंगे। बात समझ आ गई होगी। तो इसको क्या करूं, इसके समझिए। यहां हम लोग से मान लेते हैं लेट e की पावर x इक्वल टू t, so that dy by dx tan t। अब जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा सबसे पहले tan का करूंगा। x के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t, क्योंकि ये इसके साथ आएगा, और dt by dx। मैंने कहा था एक ही चेन रूल है, जब तक हम लास्ट वाले फलन यानी x तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम ऐसे ही चेन बना के आगे बढ़ते रहेंगे। sec स्क्वायर t मतलब e की पावर x dy by dx। t का मान हमने जो माना था उसको फिर रख देते हैं, क्योंकि हम लोग पहला 10 का डिफरेंशियल कर चुके हैं। तो e की पावर x का नंबर आ गया है चेन रूल्स के अनुसार। ये हो गया sec स्क्वायर e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशियल
कैंसिल होता है e की पावर x, तो e की पावर x sec स्क्वायर e की पावर x, यानी ये आपका बन जाता है सवाल जो हमें हल करना है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी के सवाल मैं इसमें तो देखता हूं और बताता हूं आपको किस तरीके से करने हैं। आपको समझ आ गया होगा कि चेन रूल क्या है और निहित फलन कैसे होते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। y बराबर log रूट x प्लस 1 रूट x। देखिए ये एक निहित फलन है, कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ log x होना चाहिए था, लेकिन log x ना हो गए रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x हो गया, यानी एक फलन और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसे को ऐसे जो हम करेंगे वो क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही इसको भी करना है। log रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, लेट रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इक्वल टू b, देन dy by dx log t, log t 1 अपॉन t dt by dx। चेन रूल के अनुसार अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ये हो चुका है यहाँ dy by dx। रूट x को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट x को लिख सकते हैं माइनस 1/2। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, तो उस पोजीशन में पहले तैयार करूंगा कि जो फॉर्मूला मैं जानता हूं, जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तैयार हो जाए, यानी x की पावर n के अकॉर्डिंग ये बन जाए। तो ये एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा रूट x अपॉन x प्लस 1। यहाँ जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 1/2 x की पावर 1/2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1 होगा तो माइनस के 3/2। यहाँ माइनस 1 और 1/2 माइनस 1, तो क्या बच्चों ये माइनस 1/2 हो गया, गलती होगी सुधार लिया मैंने, माइनस 1/2 हो गया, ये माइनस 1/2 फिर माइनस 1 होना है तो माइनस के 3/2। कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 कॉमन लिया, रूट x 2x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं रूट x और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x रूट x। चाहे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, रूट x 2x प्लस 1, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर से ये हुआ, आप समझ गए होंगे, x रूट x से रूट x कैंसिल हो गया। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, x माइनस 1 x प्लस 1, इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये 1/2 x माइनस 1, ये आंसर इसका आ जाएगा। बाकी सब कैलकुलेशन है, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल तक आप लोग डिफरेंशियल के मेथड से करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन इसमें रहेगी। मैथ का एक रूल है, आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मेथड मैं बता सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन उन्हीं बच्चों की तैयार होती है जो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, मैथ ज्यादा से ज्यादा निकालते हैं। तो मैथ हमेशा जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। और कंपटीशन क्या होता है, एक रेस होती है, दौड़ होती है, वहां जिस बच्चे की जितनी अच्छी कैलकुलेशन होती है वो उतनी तेजी से दौड़ लेता है। ये फलन है, इसमें दे रखा log sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, या cos x है tan की वजह कोई बात समझने का विषय है। देखिए हमारे सामने अब जब डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो कौन कौन सी
और हमें एक्स तक पहुंचना है। तो जो समस्या हमारे सामने आती जाएगी उसको हम लोग हटाते जाएंगे। हमारा काम होता है कंपोजिट फंक्शन को हल करने के लिए श्रृंखला नियम लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल ये कहता है कि जो जैसी कंडीशन है और जिस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं उस डिफरेंशियल को करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो फंक्शन किस रूप में बदला जा सकता है। उस रूप को हम दिमाग में सेट करते हैं और जहां हमें टी मानना होता है हम टी मान लेते हैं। मेन मकसद हमारा है एक्स तक पहुंचना। तो माना पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy by dx log sin x plus cos x cos स्क्वायर। अब मेन जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है वो है यहाँ स्क्वायर का। पहले जब तक ये स्क्वायर नहीं हटेगा आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट log sin x plus cos x equal to b, then dy by dx t square into t dt by dx dy by dx 2t, t means log sin x plus cos x, log sin x plus cos x, log sin x plus cos x, ये t था, यही डिफरेंशियल में आ जाएगा इधर log sin x प्लस cos x। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल हो चुका है चेन के हिसाब से, हमारा पहला डिफरेंशियल आपका आया log sin x प्लस cos x। दूसरे में हम लोगों के सामने टारगेट है दोबारा अगेन लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू t। ये log t हो गया। इसको मुझे t मानना पड़ा क्योंकि अभी बीच में log आ गया है। पहले मैंने पावर का डिफरेंशियल किया, फिर log का डिफरेंशियल होगा, तब जाकर मैं x तक पहुंचूंगा। यही चेन रूल है, ये कंपोजिटिव फंक्शन है। आप लोगों को यही समझना है कि हमें किस तरीके से इन सवालों को हल करके लिखाना है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं ऐसे सवाल 20 भी बताऊंगा, सबका तरीका एक ही रहेगा। सवाल डिफरेंट हो सकते हैं, तरीका नहीं बदलेगा। तो हमें सिर्फ सबसे पहले देखना है कि हम किस तरीके के, किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, और यही हम लोग सीख भी रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अवकलन की सारी जो जितनी भी मेथड्स हैं या जितने टाइप के सवाल हैं हम सबको हल कर जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हम अवकलन के किसी भी सवाल को आराम से कर सकते हैं। ये हमारा मकसद भी है। log मतलब वन अपॉन डी, dt अपॉन dx, 2 log sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, t की वैल्यू dy by dx sin x प्लस cos x, ये 2 log sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। जब मैं इसका अंदर डिफरेंशियल करूंगा साइन का cos x हो जाएगा और माइनस sin x हो जाएगा इसका। ये आंसर साइन का डिफरेंशियल cos x और cos का माइनस sin x, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। उसी के बाद आधार पर आप हम लोग सवाल कर रहे हैं, प्रूफ सिद्ध करना है। कुछ सवाल सिद्ध करने के भी हैं बच्चों। यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ सवाल है, y बराबर log रूट एक्स माइनस वन। सवाल तो मैंने किया है पहले ऐसा, अभी उसमें प्लस था इसमें माइनस, अभी किया है, लेकिन इसमें सिद्ध करने को कह रहा दिखाइए कि यही आएगा, और यही आना भी है। मैं कर चुका हूँ 2011 में, जो अभी मैंने सवाल किया था। तो इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता इसे बताया जा सके। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल लेते हैं, जो सिद्ध करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा y बराबर रूट 1 प्लस 10 और रूट 1
दिया हुआ है सवाल में, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो एक जगह रूट भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसे कैसे करना है, पहले तो हम लोग सवाल को देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं क्या इस फलन को हम छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा किया जा सकता है तो सबसे पहला काम वही करते हैं, अगर नहीं किया जा सकता तो फिर डिफरेंशियल तो करना ही करना, हर चीज का, हर सवाल का डिफरेंशियल करना होता है। पहले मैंने देखा क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सबसमिका होती है वो अप्लाई हो सकती है, अगर नहीं तो सीधे हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, चाहे वो कितना भी हार्ड रहे, कितना भी हमें काम करना पड़े, हमें वो काम करना ही होगा। पहले आ गया 1 माइनस 10x माइनस 1/2 हो गया, फिर पुनः इसका डिफरेंशियल होगा, वो जैसे t मान के दोबारा कर, ये बात समझ गया मैं आपको, तब तक डिफरेंशियल होगा जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाएंगे। माइनस 1/2 1 प्लस 10x की पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाई dx 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो रूट हट गया, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब इसको समझिए, ये क्या बनता है, रूट 1 प्लस 10x अंदर 1/2 रूट 1 माइनस 10x और 1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा और 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये तैयार हो गई। समझते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको माइनस का साइन था, मैं बटे में ले गया, बटे में 2 था ही, जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा 1 का 0 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस 10x, फिर वही सेम आप हम लोग 2 रूट 1 प्लस 10x, इसका 0 प्लस का sec स्क्वायर x, ऐसे हमारा ये तैयार हो जाता है 1 प्लस 10x रूट हट चुका। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में देखिए दो चीजें कॉमन है वो हम निकाल लेते हैं। पहला काम तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूं ताकि मैं इसको पूरी कैलकुलेशन इसकी दिखा सकूं। देखो प्यारे बच्चों, यहां से कॉमन है sec स्क्वायर अपॉन 2, sec स्क्वायर x अपॉन 2, और यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये भी कॉमन ले लीजिए, ये तो हो गया बाहर। हमारे पास बचा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x और रूट 1 प्लस 10x, ये हमारे पास नीचे 1 प्लस 10x हमारा बचा हुआ, इसका एलसीएम ले, जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। होल स्क्वायर 1 प्लस 10x, इसका इससे प्लस 1 माइनस 10x, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर बनेगा। देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में रूट में a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस 10 स्क्वायर x बन जाएगा। आप और हम इस बात को अच्छे से समझ लिए होंगे, यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, थोड़ा सा और कैलकुलेशन मेरी थोड़ी बची हुई है, इसको करने के लिए मैं इसको यहां से रफ करता हूं। अब 1 प्लस 10x यहाँ था, 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना हमारा माइनस के
ये आंसर। इसमें बदलाव कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी से हम 3/2 लिख सकता हूँ, प्लस वाले का √1 माइनस एक्स अलग रख सकता हूँ, वो मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे छोड़िए। आप कैलकुलेशन को और नीचे भी जितना कर सकते हैं करिए, मेन मकसद हमारा डिफरेंशियल करना होता है, जो हम लोगों ने किया है। एक सवाल और इसका करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। y बराबर 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x सिद्ध करना है dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर पाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है, ये तो बाद का रिजल्ट है, जब आएगा हम देखते हैं कैसा होगा। देखिए एक सवाल मैंने अभी किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसी तरीके का, उसमें tan था, इसमें sin 2x हो गया। और मैंने इस सवाल को करने से पहले एक आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या इसमें सर्वसमीका खुल सकती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका खुल सकती है तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अगर नहीं खुलेगी तो हम लोग सीधे डिफरेंशियल करेंगे। देखिए मैंने देखा कि यहाँ sin 2x है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल कर सकता हूँ, √1 को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, ये बन गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें से कोस एक्स जबरदस्ती कॉमन लेंगे, dy अभी मैं डिफरेंशियल नहीं कर रहा, कोस एक्स जब जबरदस्ती कॉमन लिया 1 माइनस tan x बचा, और कोस एक्स यहां से कॉमन लिया 1 प्लस tan x बच गया। इससे cos x कॉमन लिया, इससे भी cos x कॉमन, जबरदस्ती कॉमन लिया, आने रहा था वो मुझे करना क्या था, मैं sec स्क्वायर देख रहा था, डिफरेंशियल के बाद sec स्क्वायर आ रहा है, तो sec स्क्वायर तब आएगा जब हमारे पास फलन में tan हो, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, तो मैं tan बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे π/4 भी दिख रहा है कि π/4 कैसे आए, तो ये ऐसे आएगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। यहाँ देखिए बेटा, ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x, 1 प्लस tan π/4 tan x, tan π/4 माइनस x। देखिए फलन हमारा यहां से चला, यहां पहुंचा और ऐसा बना कि हमें सिर्फ डिफरेंशियल करना है, प्रूव अपने आप हो जाएगा। इतना ही काम हमें करना है, इससे ज्यादा इसमें करेंगे भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब डिफरेंशियल का काम रहा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, d बाई dx tan π/4 माइनस x, dy बाई dx tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर π/4 माइनस x, क्योंकि ये निहित फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, x का डिफरेंशियल के लिए मुझे इसको t मानना पड़ा, तो अब मैं π/4 माइनस x का डिफरेंशियल करूंगा, तो जो π/4 माइनस x का डिफरेंशियल होगा जीरो माइनस एक्स, ओ सॉरी 0 माइनस 1, एक्स का माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। तो
तो बच्चों आज की जो वीडियो है आपके सामने जो हमने बताई है या पेश की है वो आपको समझ आ गई होगी। हम लोगों ने आज पढ़े हैं कंपोजिट फंक्शन होते हैं या फंक्शन टू फंक्शन जो सवाल होंगे या फलन में फलन होगा उसका डिफरेंशियल आप कैसे निकाल सकते हैं, आप लोगों ने आज क्लियर किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी होगी और इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखते हुए मेहनत कीजिए। धन्यवाद छात्रों।